सो वेल स्टूडेंट, इससे पहले हमने एग्जिस्टेंस थ्योरम की थी देयर एग्जिस्ट ए बेसिस फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस देन इन वेरिएंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच बेसिस रिमेन्स द सेम। अगर बेसिस एक बेसिस में n एलिमेंट में दूसरे में भी n ही रहेंगे। जैसे R³ के बेसिस में 3 एलिमेंट्स होते हैं तो हर एक एलिमेंट में हर एक बेसिस में 3 ही एलिमेंट होते हैं। उसके बाद हमने किया था एक्सटेंशन। एक लीनियर इंडिपेंडेंट सेट को हम बेसिस बना सकते हैं। लीनियर इंडिपेंडेंट सेट में कुछ और एलिमेंट डाल के उसको बेसिस बना सकते हैं। तो उसका मैंने एक क्वेश्चन दिया था, तो अभी तक तो आपको ने उसका सोल्यूशन भेजा नहीं। अब तीसरी है यूनिकनेस, और ये थ्योरम मैक्सिमम यही पूछी जाती है। इस थ्योरम में कहता है द सिस्टम ऑफ वेक्टर्स x1 x2 xn ऑफ v इज ए बेसिस ऑफ v। अगर ये बेसिस है, if and only if each element of V can be uniquely expressed as linear combination of x1, x2, x3 and xn। अगर ये बेसिस है तो हर एक एलिमेंट V का हर एक एलिमेंट इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाएगा और वो रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, यूनिक होगी। ठीक है, और अगर वो रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, इसमें लिखा जा रहा है, तो वो क्या बन जाएंगे, बेसिस, इफ एंड ओनली इफ। तो हम एक पार्ट करते हैं इसका, फिर कन्वर्स देखेंगे। तो हम ये लेके चलते हैं कि दीज आर दी बेसिस। तो लेट x1 x2 सोन xn बी बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस v ओवर द फील्ड। तो वेक्टर स्पेस जब भी डिफाइन होता है तो एक फील्ड रहती है इसके साथ v बेसिस ऑफ f। तो अगर ये बेसिस है तो देयरफॉर दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, देयरफॉर these vectors are linearly independent। नो, अब ये कहता है कि एक वेक्टर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड ईच एलिमेंट ऑफ v। तो लेट अस सपोज x बिलोंग्स टू v, देयरफॉर x कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस ओन प्लस an xn। बेसिस है तो ये लिखा ही जाएगा। तो दिस इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन। फिर ये जो ए आईज हैं ये कहाँ से आते हैं, फील्ड से। जब भी हमने ये लिखे दिस आर द स्केलर्स, फील्ड से आते हैं। x1 x2 xn कहाँ से आते हैं, v से आते हैं, इनको वेक्टर्स कहते हैं। तो दिस इज, अब हमने शो करना है कि दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, और हम यूज किसका कर देंगे कि दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो लेट इफ पॉसिबल ये वेक्टर ऐसे भी लिखा जा रहा है और ये वेक्टर किसी और तरह से भी लिखा जाता है। लेट इफ पॉसिबल लेट x कैन बी रिटन एज b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस ओन प्लस bn xn, वेयर b आई किससे लिए मैंने, फील्ड से। तो है तो ये x ही, तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को मैं इक्वेट कर सकता हूं। सो वी गेट इक्वेटिंग दिस x एंड x, मैं बता देता हूँ दिस सिस्टम। ये सबसे इजी थ्योरम है और यही पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो वी विल हैव, so therefore we have a1 x1 plus a2 x2 plus on plus an xn is equal to b1 x1 plus b2 x2 plus on plus bn xn। ये दोनों एक्सप्रेशन मैंने इक्वल कर दी। अब मैं इसको इधर ले आता हूँ। आई विल गेट a1 माइनस b1 इंटू x1 प्लस a2 माइनस b2 इंटू x2 प्लस ओन प्लस an माइनस bn इंटू xn, एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ 0 रह गया। अब a आईज और b आईज दोनों फील्ड हैं, तो a आई माइनस b आई भी किसके एलिमेंट होंगे, a आई माइनस b आई भी किसके एलिमेंट होंगे, फील्ड के। फील्ड में होता है, ठीक है। फील्ड में a, दिस इज a1 माइनस b1 भी फील्ड का एलिमेंट, a2 माइनस b2 भी इसका, मीन्स दीज आर ऑल स्केलर्स a1 माइनस b1। अब स्केलर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किया हो रहा है और ये किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर। अब लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की डेफिनेशन मेरे को पता है, क्योंकि दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट एज x1 x2 so on xn are linearly independent, therefore
ये a1 माइनस b1 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। a2 माइनस b2 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। सोन an माइनस bn किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो a1 इज इक्वल टू b1, a2 इज इक्वल टू b2, सोन an इज इक्वल टू bn। तो देयरफॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ x इज यूनिक। हमने दो रिप्रेजेंटेशन मानी थी ना, एक ये और एक ये, लेकिन जो a1 है वही b1 है, जो a2 है वही b2 है। देयरफॉर रिप्रेजेंटेशन, देयरफॉर ये वाली, देयरफॉर x इज इक्वल टू दिस वन इज यूनिक रिप्रेजेंटेशन, यूनिक एक्सप्रेशन या युग रिप्रेजेंटेशन, यूनिक रिप्रेजेंटेशन। सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। कौन सी रिप्रेजेंटेशन, x इज इक्वल टू a1 x1 x2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि दूसरी रिप्रेजेंटेशन में भी हमें a1 और b1 की वैल्यूज क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। तो ये तो एक केस हो गया। अब लिखो कन्वर्सली let x is equal to a1 x1 plus a2 x2 plus so on plus an xn, where a is belongs to f, is vector x is uniquely expressed as this one, ठीक है, is unique representation of x, x can be uniquely expressed as this one। इसकी और कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसी तरह से लिखा जाएगा। हमने क्या प्रूव करना, वी वांट टू प्रूव दैट दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर ईच वेक्टर इस तरह से लिखा जा रहा है, तो लिखा तो जा रहा ही है, एंड इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये सेट लीनियर इंडिपेंडेंट होगी, तो ये क्या बन जाएगी, बेसिस बन जाएगी। ठीक है, क्या होती है लीनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन के लिए हमने इसको 0 के बराबर पुट करना है, तो लिखेंगे लेट a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस सोन प्लस an xn इज इक्वल टू 0। ये हम कंसीडर करके चलते हैं, और हमने ये प्रूव करना है कि a1 a2 an क्या है, 0 है। नाउ वी कैन राइट 0 वेक्टर कैन बी रिटन एज 0 वेक्टर कैन बी रिटन एज 0 is equal to 0 into x1 plus 0 into x2 plus on 0 into xn। और ये कहता है कि अगर कोई वेक्टर है v का, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा, और वो रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, यूनिक। तो 0 को इस तरह से भी लिखा जा रहा है और 0 को इस तरह से भी लिखा जा रहा है, मीन्स ये भी 0 ये भी 0, तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया। तो आई कैन राइट a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस on plus an xn is equal to 0 into x1 plus 0 into x2 plus so on plus 0 into xn, दोनों एक्सप्रेशन। This implies that a1 is equal to 0, a2 is equal to 0, so on an is equal to 0। Therefore x1 x2 so on xn are linearly independent। यही डेफिनेशन कहती है कि अगर this expression is equal to 0 and all ai's are equal to 0, तो then this is linearly independent, and this implies that x1 x2 so on xn form a basis। इसके basis of v के basis। तो इसने ये कहा कि अगर x को, किसी भी वेक्टर x को, अगर x v का एक वेक्टर है, this can be uniquely represents as this, uniquely represent as this। अब मैंने इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, तो मैंने वो वेक्टर कौन ले लिया, 0, कि 0 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। लेकिन क्योंकि 0 v का एलिमेंट है, और 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास तरीका है कि ये भी है 0 इज इक्वल टू 0 0 0 0 x1। तो क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक हो रहा है, तो इट मीन्स दीज टू आर इक्वल, एक ही जैसे होने चाहिए। तो a1 सारे के सारे क्या हो गए, 0 हो गए, तो इट मीन्स दिस सेट बिकम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट बन गई, और कि हर एक वेक्टर को इसके कॉम्बिनेशन में भी लिखा जा रहा है, तो इट बिकम्स दैट इट इज ए बेसिस ऑफ p। तो ये एक इजी सा थ्योरम थी, और हियर इट्स द प्रूफ। स्टूडेंट्स से क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड बेसिस एंड डायमेंशंस ऑफ सबस्पेस W ऑफ R4। R4 का सबस्पेस है ये, जनरेटेड बाय, जनरेट कर रहे हैं इसको, दीज आर 3 वेक्टर्स जो इसको जनरेट कर रहे हैं।
अब इनमें से हमने लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स निकालने, दिस आर जनरेट करें, तो इनमें से हम लीनियर इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। अगर यही लीनियर इंडिपेंडेंट हुए तो यही बेसिस बन जाएंगे, नहीं तो इनमें से हम लीनियर इंडिपेंडेंट ढूंढ सकते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। तो सॉल्यूशन का बड़ा इजी सा मेथड है। विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो ये जो वेक्टर्स हैं इनको रो में लिख लेते हैं। 1 -4 -2 1 1 -3 -1 2 3 -8 -2 एंड 7। अब हम इसको इक्विवेलेंट बनाते जाएंगे। हमने इसको एक रो एक्लन फॉर्म बनानी है। नंबर ऑफ जीरो विच में इंक्रीजेज रो बाई रो एक्लन फॉर्म। तो रो एक्लन फॉर्म बनाने के लिए मुझे यहाँ जीरो चाहिए और यहाँ जीरो चाहिए। तो यहाँ जीरो बनाने के लिए मैं इसको कर देता हूँ R2 - R1। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद R2 - R1 और फिर उसके बाद यहाँ जीरो बनाने के लिए मैं करूँगा R3 - 3 R1। सो दिस इज, तो फर्स्ट रो के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 -4 -2 1 और ये मैट्रिक्स ऑपरेशन लगा लिया। R2 - 1 तो 1 - 1 इज 0 -3 4 दिस इज 1 दिस -1 दिस इज 1 दिस इज 1 दिस इज अगेन 1। ठीक है। फिर 3 - दिस 1 3 टाइम्स घटा रहे हैं तो 0 और 8 में से हम क्या घटाएंगे 12 तो दिस इज इक्वल टू 4 माइनस कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। दिस इज 6 एंड दिस इज -2 so this is again 4 this is 3 and this is 7 7 - 3 this is again 4। ठीक है, इक्विवेलेंट ये आ गया। अब इसके ऊपर फिर से हम इसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे। अब हमने यहाँ जीरो बना लेना विद द हेल्प ऑफ दिस वन, तो ये आ जाएगा R3 - 4 टाइम्स R2। बाकी हमने इसको नहीं छेड़ना, इसको और इसको 0 -4 0 नहीं है, ये है 1 -4 -2 1 0 1 1 1 एंड 0। इसमें से 4 घटा दिया 0, तो सारा 0 0 0 आ गया। तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स कितना आया? ये जो मैट्रिक्स बनाया था इसका रैंक ही निकाला हमने एक तरफ से बाय यूजिंग रो एक्लन फॉर्म। तो इसका रैंक आया नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। दिस इज नॉन जीरो रो, दिस इज नॉन जीरो रो एंड दिस इज, इसको नहीं काउंट करेंगे। तो रैंक इज इक्वल टू 2। तो जो 2 इसका रैंक आ गया वो इसकी डायमेंशंस आ गई, और ये जो दो वेक्टर्स आ जाएंगे वो बेसिस में आ जाएंगे। तो देयरफॉर basis of subspace W 1 -4 -2 1 एंड दूसरा आ जाएगा 0 1 1 एंड 1। और डायमेंशंस कितनी आ गई इसकी? डायमेंशन इज इक्वल टू 2 नंबर ऑफ बेसिस, नंबर ऑफ नॉन जीरो दोज। दिस इज बेसिस, इसके बेसिस है बेसिस ऑफ सबस्पेस ऑफ बेसिस ऑफ W, जो कि किसका सबस्पेस है? R4 का सबस्पेस है। ठीक हो गया, दिस इज द सबस्पेस। तो इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन भी कर लेना, कुछ ज़्यादा मुश्किल। ये चेंज हो जाते हैं कई बार, क्योंकि बेसिस सेट जो होती है वो यूनिक नहीं होती। तो कई बार किसी और ढंग से, कई बार ये मतलब अलग से भी हो सकते हैं, लेकिन डायमेंशंस इसकी 2 हैं। तो कोई भी कैसा भी फार्मूला लगाएगा तो डायमेंशंस इस सबस्पेस की 2 ही आने वाली है। तो सेकेंड क्वेश्चन आपने खुद कर लेना, और उसके साथ ही बुक्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से पहले का टॉपिक लगभग हमने कंप्लीट कर लिया। और अब हम आगे शुरू करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपने साथ साथ कर लेने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।